वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 7F प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7F इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए पार्ट है, रुपये 150 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन इसका सही है। आइए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का पार्ट, पहले प्रश्न का ए पार्ट दिया है। इसमें जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। जो धन दिया होता है उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन दिया है रुपये 150। दर दिया है 4% वार्षिक, 4% वार्षिक। और समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है, अब इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, उसको आप सभी बच्चों को याद करना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर देना है। मूलधन हमें दिया है 150 रुपीज़, दर दिया है 4, समय दिया है 1 वर्ष और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 या 4, 2 5 या 10 और 5 3 या 15 और 3 2 या 6। तो यहाँ पर आ गया रुपये 6। तो अतः विकल्प 3 सही है। यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प 3 सही है। देखिए बच्चों, इसी का सेकेंड पार्ट, रुपये 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक सही है। आइए इसको भी हल करते हैं। इसका बी पार्ट दिया हुआ है। इसमें मूलधन है रुपये 200, समय दिया है 2 वर्ष, और दर दी हुई है 5%। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सारी वैल्यूज रख देंगे। मूलधन, दर, समय बटे 100। 0 0 कैंसिल। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 या 10, 10 2 या 20, तो ये आ गया रुपये 20। इसमें विकल्प 2 सही है, अतः विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है। आइए इसका सेकेंड प्रश्न देखते हैं।
देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, रुपए 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, इसमें जो जो दिया हुआ है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। इसमें दिया है मूलधन बराबर रुपए 800, दर दिया है 5% वार्षिक, दर दिया है 5% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष। समय 2 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है, ब्याज को अगर हम मूलधन में जोड़ देते हैं तब हमारा मिश्रधन आता है, और जो पहले वर्ष का मिश्रधन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले वर्ष का ब्याज निकाल लो। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस तरह से भी लिखा जाता है, मा दासा बटे 100। तो मूलधन हो गया 800 गुणे 5 गुणे 1, क्योंकि हम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का बाद में निकालेंगे दूसरे वर्ष का। 0 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, तो रुपए 40। ये 40 हमारा ब्याज आ गया। तो पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल लो। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है हमारा 800 प्लस 40, तो यह आ गया रुपए 840। अब ये जो 840 रुपीज़ है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जैसे पहले वर्ष के लिए निकाला, अब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। दूसरे वर्ष के लिए जो मिश्रधन था ये हो जाएगा मूलधन। यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन बराबर रुपए 840, दर वही रहेगी 5%, समय हमारा 1 वर्ष। 1 वर्ष इसमें लिए थे और 1 वर्ष इसमें ले लिए, अब ये 2 वर्ष हो जाएगा। अब हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन हमारा 840 गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0 कैंसिल, 5 2 या 10, 2 से इसको कट कर दिया, 2 4 या 8 और 2 2 या 4, तो ये हमारा 42 रुपीज़ आ गया, रुपए 42। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन ये दूसरे वर्ष के लिए निकल रहा है मिश्रधन, ये पहले वर्ष के लिए था मिश्रधन, तो मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है हमारा 840 प्लस 42, तो ये मिलके हो गया ₹882। अब हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन हमारा जो 2 वर्ष का निकला है मिश्रधन वो लिया जाएगा 882 और मूलधन था स्टार्टिंग में 882 माइनस 800 इज इक्वल टू ₹82। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रुपये 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न नंबर 2 की तरीके से है, इसलिए आप लोग इसको स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रुपये 2400 को ऋण को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चुकता किया गया देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न इसी प्रकार से है जैसा प्रश्न नंबर 2 था, लेकिन हम इसको करना आपको सिखाते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरह प्रश्न नंबर 4 भी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में पी से शो करते हैं इसको। इसका दिया है रुपये 2400, दर दिया है 10% वार्षिक, दर हो गई 10% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष। अब जैसे कि पहले प्रश्न में बल्कि दूसरे प्रश्न में किए थे, उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए समय हम 1 वर्ष ही लेंगे पहले वर्ष में, और मूलधन दर वही रहेगी। पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 2400, दर हो गई 10, समय हो गया 2, और बटे समय बेटा इसमें 1 वर्ष लिया जाएगा, 1 वर्ष और बटे 100, 0 0 कैंसिल। 24 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ₹240। अब पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तब ये आ जाएगा रुपये, जब ऐड करेंगे तो 2640 रुपये। तो जो पहले वर्ष का मिश्रधन आया वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर ₹2640, दर 10%, समय 1 वर्ष। अब इसमें भी साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज
बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है हमारा 2640 गुणे दर 10, समय 1 बटे 100। 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया ₹264। अब दूसरे वर्ष का हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन था उसमें इस ब्याज को जोड़ देंगे। 2640 प्लस 264, तो ये आ गया ₹2904, ये आ जाएगा। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन जो 2 वर्ष का था ये आया 2904, और जो हमारे प्रश्न का मूलधन था वो दिया है 2400। जब हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा ₹504। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर आ गया और प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ₹4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा दे रहा हूँ। इसमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर दिया है ₹4000, दर दिया है 10%, समय 3 वर्ष। तो एक एक वर्ष का हम 3 बार में निकालेंगे ब्याज। तो पहले हम पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष का ब्याज इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन हो गया 4000 गुणे दर गुणे समय, समय 1 वर्ष लेंगे बटे 100। 0 0 कैंसिल, तो आ गया ₹400। अब पहले वर्ष का मिश्रधन निकाल लो। पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर पहले वर्ष का मूलधन है 4000 और प्लस 400, तो ये आ गया ₹4400। तो पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। अब निकाल लो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन अब हमारा यही हो जाएगा 4400 गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0 कैंसिल, ये आ गया ₹440। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लो। दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मूलधन था 4400 प्लस 440, तब ये हो जाएगा ₹4840। अब दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वो तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लो।
तीसरे वर्ष का ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब मूलधन कितना आ गया? 4,840 रुपये। दर वही रहेगी 10, समय 1 वर्ष बटे 100। 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया रुपये 484। अब तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लो। तीसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर मूलधन ये आ गया 4,840 प्लस 484, तब ये आ जाएगा रुपये 5,324। अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे लिख लो मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा आ गया है, अब इसको माइनस कर दो। 5,324 में से 4,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा रुपये 1,324। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो इतना हमारा आंसर कंप्लीट था। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज भी निकालो, फिर दोनों का अंतर भी निकालो। तो अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहीं पर कर देते हैं। मूलधन था हमारा 4,000 गुणे दर, समय पूरा लेंगे 3 वर्ष बटे 100। 0 0 कैंसिल, 40 धामा 400 और 400 तियाँ 4 तियाँ 12, रुपये 1,200। ये 1,200 हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज आ गया 1,200 और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1,324। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1,324 माइनस 1,200, तब यह आ गया रुपये, देखिए 124 रुपये का अंतर आया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 है, सभी बच्चे स्वयं करेंगे। इस वीडियो में हमने अभ्यास 7F के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के प्रश्नों का अभ्यास किया। शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।